देखो 13वां सवाल देखो बाबू जी। राजा बाबू देखो तो 33वां सवाल कह रहा है निम्न में आपके पास निम्न परिपथ में धारिता संधारित्र की धारिता सी ज्ञात कीजिए। परिपथ जो दिया हुआ है बाबू जी इस तरह से दिया है। देखो निम्न परिपथ में धारिता सी ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं ए और बी के बीच संपूर्ण संयोजन एक तुल्य धारिता यानी आपके पास एक तुल्य धारिता दे रहा हूँ कैपिटल सी बराबर दे रहा हूँ 15 माइक्रोफैराड। अगला हमें सी ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये वाले देखो ये कौन से क्रम में जुड़े हैं तुम्हें पता है? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो बाबूजी यहाँ से हो जाएगा सी बराबर हमारे पास जाए C1 मान लेता है। मान लेता है C1 बराबर हमारे पास है जाएगा 10 + के 10 बराबर 20 माइक्रोफैराड। अब ये चित्र हमारे पास जैसा रहेगा जो हमारे पास सी चल रहा है स्मॉल सी मान लिया और जो हमारे पास आएगा 20 माइक्रोफैराड। अब हमारे पास जहाँ से ए चल रहा हो तो जहाँ का चल रहा हो तो बी जो 0 है वो हमारे पास जहाँ से देखेंगे। अब तुल्य धारिता 1/, कैपिटल सी बराबर 1/20 और प्लस के हमारे पास जहाँ से देखेंगे 1/c बट हमारे पास जहाँ तक देखेंगे बट कैपिटल सी बराबर कितना दे रहा हो 15 माइक्रोफैराड। तो जहाँ तक हम करेंगे 1/15 ये प्लस के जालन का क्या है माइनस के तो 1/20 बराबर 1/c इनको लासा लेंगे तो 60 आएगा। तो 15 चौक 60 20 30 60 बराबर 1/c। अब जहाँ तक 1/60 बराबर 1/ हमारे पास c और c बराबर आ जाएगा 60 माइक्रोफैराड। दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें कह रहा है बाबूजी निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें दे रहा है बाबूजी ए बी। इसमें बाबूजी हमें दे रहा है 2 माइक्रो 3 माइक्रो 1.8 माइक्रोफैराड यानी ये वाला दे रहा है 2 माइक्रोफैराड ये दे रहा है 3 माइक्रोफैराड ये 1.8 माइक्रोफैराड। उसके बाद ऊपर दे रहा है बाबूजी इधर आगे दे रहा है 6 माइक्रोफैराड। कितना दे रहा है 6 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले ये दोनों को हल करो तो जो क्रम कौन सा है श्रेणी कौन सा क्रम है वो तो श्रेणी है वो। तो जहाँ से निकालेंगे 1/, हमारे पास सी डैश मान ले का मान ले सी डैश तो बराबर 1/, हमारे पास 2 + 1/3 तो बराबर लासा लेंगे 6 आएगा 2 6 3 6। अब जहाँ से करेंगे बाबूजी तो हमारे पास सी डैश बराबर आ जाएगा 6/5 बराबर 1.2 माइक्रोफैराड। अब जो चित्र हमारे पास ऐसा रहेगा ऊपर एक रहेगा बाबूजी और एक रहेगा नीचे और एक रहेगा जहाँ ए चल रहा हुआ है जहाँ का चल रहा हुआ है ये 1.2 माइक्रोफैराड ये 1.8 माइक्रोफैराड ये हमारे पास 6 माइक्रोफैराड। अब ले जहाँ तक निकालेंगे ये क्रम कौन सा आएगा समांतर क्रम। कौन सा आएगा समांतर। जब समांतर आएगा तो सी डबल डैश बराबर डबल डैश मान लो कछु मान सको तो हमारे पास 1.2 + 1.8 बराबर 3.0 माइक्रोफैराड जाए केवल हम 3 माइक्रोफैराड भी लिख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन केवल इस तरह से रह गया यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड ए और बी। तो जिस श्रेणी क्रम में तो 1/c बराबर 1/3 + 1/6 लासा लेंगे 6 2 1 3 1/c बराबर 3/6 3 1 3 दूनी इसलिए बाबूजी c बराबर 2 माइक्रोफैराड ये आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है बाबूजी 35। कौन सा आता है 35वां। अब इसमें कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर लगाए सी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब जहाँ में सबसे पहले हमारे पास चित्र देख लीजिए बाबूजी ले तो हमारे पास जहाँ में चल रहा है विभवांतर तो पूछो बाद में देखेंगे पहले चित्र देखो। अगला हमारे पास ऐसे दे रहा है इतना और उसके बाद एक दे रहा है यहाँ से ठीक है।
अगला ये दे रहा है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जाको जो मान दे रहा हो वो दे रहा हो 6 माइक्रोफेरड, जहाँ ए दे रहा हुआ है यहाँ पर क्या दे रहा हुआ है बी। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे जे वालू दे रहा हुआ है 6 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड। अब सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि यानी ए और बी के बीच, यानी आपके पास यहाँ से ए और बी के बीच आपके पास लगाया जाता है, और हमें सी और डी होता है तो ये दिया हुआ है सी और यहाँ पर क्या दिया हुआ है डी। तो हमारे पास जहाँ से देखो जब हम निकालेंगे बाबूजी तो हमारे पास क्या समान रहा, संलग्न बिंदुओं में ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जहाँ से देखेंगे सी और डी के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बाबूजी। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में काय में है बेटा, श्रेणी क्रम में। तो टोटल आवेश पहले हम निकाल लेते हैं। जे वालो यहाँ से लेके ये देखे जहाँ ये पीछे वाए, तो ये तीनों कौन से क्रम में होंगे बाबूजी, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, क्योंकि एक का दूसरे से दूसरे का तीसरे से जुड़ा है। श्रेणी है जाओ तो 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 बराबर 3/3 1 3 दूनी सी बराबर आएगा 2 माइक्रोफेरड। अब बेटा चित्र हमारे पास इस तरह से रहेगा, जे जहाँ से रहेगा एक तो जे रहेगा और एक आगे जे रहेगा, जालंग रहेगा बी और जालंग रहेगा ए। जालंग 6 माइक्रोफेरड, जालंग 2 माइक्रोफेरड। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे बाबूजी इधर निकालो, तो हमारे पास जहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर में आएगा सी बराबर 6 प्लस के 2 और बराबर हमारे पास जहाँ से आएगा या सी डैश मान लेते हैं या सी डबल डैश 8 माइक्रोफेरड। अब टोटल आवेश निकाल लो। बी बराबर दे रहा होगा बाबूजी हमें 10 वोल्ट, 100 वोल्ट कितना, तो क्यू बराबर सूत्र होता है सी वी। क्या होता है, सी वी। तो सी वी तो क्यू इक्वल टू हम बाबूजी निकालेंगे सी को मान आओ 8 बड़ा 10 की घात माइनस के 6, 100 को मतलब 10 की घात हमारे पास 2, क्यू बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मात्रा का आएगा कूलम। ठीक है, मात्रा का आएगा। अब हमें सी और डी के बीच विभवांतर पूछो है, तो देखो जितना आवेश जा पे होगा उतना ही आवेश इस पे होगा। अब तो यानी दिया गया आवेश तो समान होगा। अब जा में और जितना ही आवेश हमारे पास जैसे जा पे मिलेगा उतना याद है आधो आधो बट जाएगा, आधो जा में रह जाएगा आधो इसमें हो जाएगा। तो आधो आधो जब हम करेंगे आवेश तो हमारे पास आवेश देखो समांतर क्रम में अलग अलग रह जाएगा, तो 2 हो जाता है 2 माइक्रोफेरड परिणामी धारिता। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे जाके स्तरों के बीच जो हमारे पास विभवांतर होएगा वो सेम होएगा। तो अब जहाँ से निकालेंगे तो बाबूजी हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी बी सी डी बराबर क्यू अपॉन बाबूजी हो जाएगा हमारे पास सी, और जहाँ से रह जाएगा सी। तो हमारे पास यहाँ से क्यू को मान 8 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ताकि बट्टे जो हमारे पास कितनी है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6। अब तो बी सी डी इक्वल टू हमारे पास जाते काटेंगे तो हमारे पास काट दो 6 2 चौक 8। तो जहाँ तक हम जब काटेंगे तो बाबूजी हमारे पास कितना बचे हो, ठीक है। तो हम जहाँ तक देखते हैं बराबर देते हैं, देखो विभवांतर तो समांतर क्रम में समान ही होगा सब में। एक दो तीन, हमें तो हमने निकाल दिया। तो बी सी डी बराबर श्रेणी बराबर जितना अभी आएगा क्यू पी सी डी क्यू बराबर सी वी। तो इनकी कुल धारिता निकाली हमने 2 माइक्रोफेरड और विभवांतर समान रहेगा 100। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 100 बराबर 200 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम।
अब बी सी डी बराबर निकालेंगे तो बी सी डी बराबर आवेश तो श्रेणी क्रम में समान रहता है तो पूरा आवेश आ जाएगा। धारिता कितनी जाके भी 6 माइक्रोफेरड, तो जहाँ से हमने 6 माइक्रोफेरड को भाग दे दो, जो आंसर आएगा उसको वोल्ट है वो। ठीक है, अगला बाबूजी हमारे पास जहाँ से देखेंगे आगे, इसमें और पूछा था, क्या पूछा था, 150 वोल्ट। इसका एक पार्ट रह गया है, इसमें क्या कितने वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है, 1 से 50 वोल्ट। और फिर क्या पूछा जाता है, किसके बीच धारिता ज्ञात करनी है, किया जाए तो 6 माइक्रोफेरड है, तो यानी 6 माइक्रोफेरड 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए किसके, ए और बी के बीच। ए और बी के बीच जहाँ से देखेंगे, ए और बी के बीच जो हमारे पास है 1 से 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो 6 माइक्रोफेरड में हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे ए और बी के बीच विभवांतर लगाया गया है, तो इसका कुल आवेश हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कुल आवेश। क्या निकाल लेते हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो बाबूजी Q बराबर हमारे पास जहाँ से तो मालूम है C भी होता है, ये टोटल C कितना आया बेटा, 2 माइक्रोफेरड। तो हमारे पास 2 गुणा 10 की घात -6 और B को मान 1 से 50, तो 1 से 50 दूनी 300 गुणा 10 की घात -6 कूलम। अब जितना जा इन तीनों संबंध के बीच में होगा आवेश, उतना श्रेणी क्रम में आवेश कैसे रहता है, समान। तो हमारे पास जानते थे B6 बराबर Q/C6, तो बराबर जानते थे 300 गुणा 10 की घात -6, 6 गुणा 10 की घात -6। तो बाबूजी हमारे पास यहाँ से देखेंगे बाबूजी, छः तो 6 कटे गए और जहाँ तक हम काट देंगे तो 56 30 50, यानी B6 बराबर आएगा 50 वोल्ट। दैट आंसर बता दीजिए।